जिस बिहार को समाजवाद की राजनीति करने वाले लोग, छात्र राजनीति से निकले हुए लोग चला रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, उस बिहार में क्या सही में लोकतंत्र है? क्या यहाँ पर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, या यहाँ पर क्या सरकार जो है वो न्याय और सत्य पर आधारित है? तो उस चर्चा को जरूर गांधी मैदान और पिछले 14 दिन के अनशन ने या छात्रों के आंदोलन ने उस चर्चा को थोड़ा बल दिया है, उस चर्चा को बढ़ाया है। 14 दिन के अनशन में जो हुआ, तो हम जैसे लोगों को भी ये दिखा कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों का जो मामला है वो तो है, लेकिन बिहार में एक बहुत बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि उनके साथ सरकार या व्यवस्था के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। जैसे पिछले 3 वर्ष में जब हम लोगों ने इसका अध्ययन कराया तो 87 से ज़्यादा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पर, समूहों पर अलग अलग समय में लाठियां चली हैं। ये देश में सबसे ज़्यादा है। कहने को यहाँ नीतीश कुमार गांधी और जेपी की समाजवाद की बात कर रहे हैं, और कोई भी पब्लिक का कोई भी वर्ग अगर डिसेंट के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसको पुलिस लाठी मार रही है। जैसे पटना में एक सरकार ने व्यवस्था बना दी है कि आपको धरना प्रदर्शन करना है तो एक जगह डिजिग्नेट है गर्दनी बाग में, वहीं पर बैठकर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और प्रशासन कई बार कोर्ट के एक निर्णय का हवाला भी देता है, लेकिन इसका कोई लीगल आधार नहीं है, क्योंकि संविधान में हर व्यक्ति को अपने विचार की अभिव्यक्ति, अपने डिसेंट की अभिव्यक्ति की फ्रीडम है, और उसमें ये नहीं लिखा गया है कि वो एक्सप्रेशन आप वहीं पर देंगे जहां पर सरकार कहेगी, वरना सरकार कहेगी आप बीटा में ही बैठ के कर सकते हो। समझिए, आज गर्दनी बाग है, कल सरकार ये कह सकती है नहीं गर्दनी बाग में दिक्कत हो रही है, अब सब लोग बीटा में ही बैठेंगे, या आप यहाँ से जाकर अनीसाबाद में करेंगे। तो ये गैर कानूनी है। जब तक हम कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को तकलीफ नहीं हो रही है, कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो मुझे इस बात की आज़ादी संविधान देता है कि मैं सरकार की व्यवस्था के या किसी भी जिस चीज़ से मुझे शिकायत है, मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन बिहार में इस तरह की मूलभूत बातों को एक तरीके से दबा दिया गया है। जैसे पुलिस जो लाठी चार्ज करती है, सामान्यतः लोगों को लगता है कि भाई पुलिस है लाठी मार सकता है, लेकिन ये गैर कानूनी है। किसी पुलिस पदाधिकारी को नागरिकों पर लाठी चलाने का अधिकार नहीं है। जैसे अगर मैं या आप गलती करेंगे तो आपको कानून फेस के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है, वैसे ही अगर पुलिस वाले बिना किसी गलती के, बिना किसी आधार के आप पर लाठी चला रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ये सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला नहीं रह गया है। इसीलिए जब अनशन कल मैंने ख़त्म किया तो इसको अब मैंने बड़ा स्वरूप देने के लिए कि ये सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं है, बिहार का हर वो वर्ग जो ये फील करता है कि व्यवस्था उसको डरा रहा है, धमका रहा है, उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है, उसकी आवाज़ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उठाई जाए ताकि लोग हिम्मत करें, खड़े हों, आगे आएँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसको करेगा कौन? इसको अकेले प्रशांत किशोर तो नहीं कर सकते हैं। करने के लिए बिहार के युवाओं को तैयार किया जाए वैचारिक तौर पर, और उनको प्रशिक्षित किया जाए। ये तो इस आश्रम का, इस सत्याग्रह का, जो हम लोग इसको बिहार सत्याग्रह आश्रम कह रहे हैं, कि बिहार का हर वो वर्ग जो कि व्यवस्था से छला गया है, ठगा गया है, जिसके साथ व्यवस्था ने अन्याय किया है, वो आए और इस व्यवस्था से उसको मदद हम लोग करेंगे, उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़ेंगे, उसकी ताकत में हम अपनी ताकत जोड़ेंगे, उसको कानूनी मदद हो, मीडिया के जरिए मदद हो, जो भी मदद सामाजिक राजनीतिक तौर पर न्यायिक तौर पर की जा सकती है वो किया जाएगा।